जय श्री राम। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आए आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि शैलेश की बात में हम एक ऐसे स्थान पर ले चलेंगे जहां हिंदू मान्यताओं के लिए विशेष हो और हिंदू आस्था जहां से जुड़ा हो और ख़ासकर वहां की कुछ विशेषता हो। उन विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे और उन तमाम बातों से हम अवगत कराएंगे जो उस स्थान से, उस मंदिर से जुड़ा है। और आज हम उसी मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जो पूरे भारतवर्ष में एकमात्र है। एकमात्र इसलिए कि भगवान संकट मोचन हनुमान जी वहाँ पर दो रूपों में हैं, यानी कि उनके विग्रह दो रूपों में हैं, और एक दुखहरण और दूसरा मनोकामना पूर्ण। ऐसा मंदिर पूरे भारतवर्ष में आपको नहीं मिलेगा। अद्भुत मंदिर है, अद्भुत शक्ति है, और जो कोई जाता है दुख हर लिया जाता है और मनोकामना पूर्ण कर दी जाती है। हनुमान जी की कृपा उन पर बरस पड़ती है। तो आज हम उसी मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, और वहाँ हम अवलोकन भी करेंगे और अपने भाव और नयन को तृप्त भी करेंगे। अभी आप जो मंदिर का दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य अलौकिक है, अद्भुत है, और आप भी आतुर होंगे कि जल्द से जल्द हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। कौन से दुखहरण हैं और कौन से मनोकामना पूर्ण हैं। लेकिन ये है कहाँ? ऐसा अद्भुत स्थान कहाँ देखने को मिलेगा? मैं बताता हूँ। बिहार की राजधानी पटना, और पटना में जैसे ही आपका आगमन होगा, यानी कि पटना जंक्शन पर जैसे ही आप उतरेंगे, बस हनुमान जी वहाँ विराज रहे होंगे। जी हाँ, पटना जंक्शन के ठीक सामने वो मंदिर जो पूरे बिहार में एक आस्था का केंद्र है। पटना जंक्शन के ठीक सामने हनुमान मंदिर आपको दिखलाई पड़ रहा है। ये कलश स्तंभ, और कलश स्तंभ के बाद धीरे धीरे ये मंदिर के गुंबद को आप देखें। अद्भुत है, अलौकिक है। शनै शनै जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप पटना जंक्शन से निकलने के बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तब उसका एक नज़ारा और भी आपको मनमुग्ध कर देता है। बाहर से ही वो गगनचुंबी पताका लहराता हुआ हनुमान जी के ध्वजा आपको एक अलग तरह के शक्ति प्रदान करता है, और आप बरबस हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। और वहाँ लिखा है, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिनके मन में कौशलपुर राजा होंगे वो उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है। आइए हम भी प्रवेश करते हैं। भक्तों के भीड़ के बीच लंबी लंबी कतारें हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी रहती है। लोग मत्था टेकते हैं, सने सने पंक्तिबद्ध होकर जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम के उद्घोष के साथ उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हम मंदिर के द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी के दर्शन के पहले, वो दो विग्रह के दर्शन के पहले, एक बार हम गणेश जी, माँ सरस्वती, राम, लक्ष्मण और सीता का दर्शन करें, जो मंदिर के उस तरफ विराजते हैं जिधर से आप सीधे वहाँ से पटना जंक्शन देख सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम गणपति का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर राम, लक्ष्मण और सीता विराजते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो माँ सरस्वती वहाँ पर विराजते हैं। माँ शारदे को नमन करने के बाद हम पुनः मंदिर में प्रवेश करते हैं। और अब सने सने हम उस विशेष विग्रह की ओर
बढ़ते जा रहे हैं। इस विग्रह के बारे में मैं पुनः बार बार कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर इस प्रकार के विग्रह पाए जाते हैं जो दो रूपों में हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं और शक्तिदायक हैं। यह मंदिर मनोकामना पूर्ण करने वाला है, यह मंदिर दुखों को हरने वाला है और आपको साक्षात अब हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। लाल देह लाली रस हनुमान जी भगवान राम के अति प्रिय और दर्शन जो मुग्ध कर जाता है। दो विग्रह आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दो विग्रह आपके सन्मुख, जो बाईं ओर विग्रह है वह दुखहरण की है और जो दाईं ओर विग्रह है वह मनोकामना पूर्ण की है। और अगर आप उन्हें अपने स्थान से देखते हैं तो दाहिने में दुखहरण है और बाईं ओर मनोकामना पूर्ण है। ठीक उसके ऊपर राम दरबार है, ठाकुर जी विराजते हैं और उसी में मंदिर के अंदर झूले पर ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। मैं इस मंदिर के बारे में आपको दर्शन तो करवा ही रहा हूँ, साथ साथ इसके इतिहास से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। और हाँ, अंत में आरती देखना नहीं भूलेंगे क्योंकि आरती विशेष होती है और जो भी आरती में शामिल होता है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। तो आइए, हनुमान जी के दर्शन के बाद बगल में भगवान शिव विराजते हैं, शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ हम ऊपर की ओर चलते हैं जहां अन्य मूर्तियां और अन्य विग्रह विराजमान हैं। आप देख रहे होंगे उस मंदिर परिसर में लगातार लोग बैठकर पाठ किया करते हैं, अपने अपने दुख को लेकर आते हैं, अपने अपने कष्टों को लेकर आते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण कर वापस जाते हैं। और ऊपर का नज़ारा अद्भुत है। और जब हम ऊपरी तल्ले पे जाते हैं तो दर्शन सर्वप्रथम में होता है राम और लक्ष्मण का और बगल में माता सबरी बैठी है कि भगवान राम को बेर खिला रही है। और फिर जरा सा आप आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण और अर्जुन दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर कृष्ण गीता का संदेश अर्जुन को दे रहे हैं। और ये देखिए माँ दुर्गा विराज रही है। और फिर जरा सा आगे बढ़ने पर पुस्तकें रखी हैं, आसन पर जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं। और फिर आप देख रहे होंगे एक स्वर्णिम सा मंदिर, वास्तव में यह मंदिर का मॉडल है। विशेष राम मंदिर का निर्माण होना है इसी हनुमान मंदिर के द्वारा, जिसकी कल्पना की गई है और उसका पूरा मॉडल वहाँ पर रखा गया है। आप अवलोकन करें, अद्भुत है। निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और बहुत जल्द हम सब के लिए दर्शन के लिए वो उपलब्ध होंगे। ये चमचमाता हुआ मंदिर का परिसर आप देखिए, जो लोग आते हैं यहाँ इन्हें भी नमन करते हैं और सबका यही अपेक्षा है, सबकी यही आशा है कि जल्द से जल्द इस विशेष राम मंदिर का निर्माण हो और उनके दर्शन हो। और हाँ, राम मंदिर की जब बात आई है तो मैं बता दूं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का निर्माण हुआ तो विशेष तौर पर इस हनुमान मंदिर से सहायता दी गई। और आज भी वहाँ अयोध्या में हनुमान मंदिर के द्वारा मुफ्त में भोजन वहाँ के भक्तों को खिलाए जा रहे हैं और इस प्रकार से लंगर चलता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव
और भगवान शिव के बाद ये मंदिर का अलौकिक दर्शन। तो आइए अब हम थोड़ा इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। वैसे तो जो अभी आप स्वरूप देख रहे हैं, यह स्वरूप 20 नवंबर 1983 को इसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ था। और तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल के द्वारा यह निर्मित था और तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल ही उस समय पूजा पर भी बैठे थे। आज आचार्य किशोर कुणाल कहलाते हैं और इस मंदिर न्यास के अध्यक्ष भी हैं। और जिसके बारे में कहा जाता है कि 15 अप्रैल 1948 को एक जजमेंट आया पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, और उस खंडपीठ में आदरणीय जज बीपी सिंह और आदरणीय महावीर प्रसाद थे, और उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को इस मंदिर को सार्वजनिक कर दिया। और 14 पेज का वह जो फैसला है, उस फैसले में ही इस पूरे मंदिर का इतिहास लिखा है। कहा जाता है कि 1885 के आसपास लखिया बाबा ने नगर पालिका से इस मंदिर के घेराबंदी की अनुमति मांगी थी, और उसी जजमेंट में यह भी लिखा है कि इस जमीन को देने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी था। लखिया बाबा को अनुमति मिली जो गोसाई समुदाय से थे, और 1935 के आसपास तक लखिया बाबा ने ही इसकी देखरेख की। लखिया बाबा के देहांत के बाद महावीर दास, सुंदर दास और भगवान दास ये क्रमशः पुजारी बने। लेकिन इसके बाद व्यक्तिगत और सार्वजनिक का न्यायालय में मुकदमा हो गया, और उसी का जजमेंट 15 अप्रैल 1948 को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा आया, और तब से यह मंदिर सार्वजनिक कर दिया गया। 1983 में पटना एसएसपी किशोर कुणाल ने इस मंदिर को पुनः निर्माण का जिम्मा लिया। पूरे शहर भर के विभिन्न लोगों को एकत्र कर और सभी लोगों की भूमिका के साथ इस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, और जिसका स्वरूप आज आप देख रहे हैं। धीरे धीरे 1987 में यह न्यास के रूप में परिवर्तित हुआ, और आज यह न्यास के रूप में महावीर मंदिर कार्यरत है। एक और जब मैंने चर्चा की कि अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर का निर्माण हुआ, तो 3 करोड़ रुपए सर्वप्रथम महावीर मंदिर से वहां प्रदान किए गए। इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल, नेत्र संस्थान और अनेक संस्थान इस मंदिर के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस मंदिर की खासियत यह है कि जो लोग भी हनुमान जी का ध्यान लगाकर इस मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी उनके दुख हर ही लेते हैं और मनोकामना भी पूर्ण कर ही देते हैं। नैवेद्यम खास तौर पर यहाँ का प्रसाद है, और आरती यहाँ की विशेष है। और कहा जाता है कि जो लोग आरती में शामिल होते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। तो आइए, संध्या आरती का समय हो चला है, हम और आप आरती की ओर चलते हैं।
Understand?